हाँ, मुंह से तो वो जहर छोड़ता है, मुंह से तो वो डसता है, बराबर ना। पूंछ के देखो, वो इतना मुंह में उसका विष होता है, विष के द्वारा वो डसता है, इंसान को मार देता है। तो उसका सर किधर है? सर, मुंह किधर है? वचन कहता है यीशु ने शैतान के सर को हाँ, हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अरे पहले ही जख्मी है वो शैतान, और आप उससे डर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसके सर को यीशु ने क्रूस के ऊपर कुचल दिया, और ऐसा कुचला हुआ शैतान से आप डर के भाग रहा है। समझो, अभी आप मार्केट में जा रहे हो और सड़क पर कोई सांप जख्मी है, सांप जख्मी है, तो 3 प्रकार के लोग रहते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, अरे और थोड़ा जान बाकी है, इसमें जख्मी है, मरा नहीं है, वो देखकर भागते हैं, पहला वाला। दूसरा वाला क्या करते हैं? उसका मरने का इंतजार करते हैं। तीसरा वाला, अरे जान थोड़ा बाकी है, ले दगड़ और हानि, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम दगड़ उठा के मारने वाले, हालेलुया। हम मरेगा कब इंतजार नहीं करेंगे। हम जान थोड़ा देखकर भागने वाले नहीं है, पत्थर उठाकर उसको कुचलने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज 1 जनवरी 2023 में क्या करोगे? सांप आधा मरा देख के जान बाकी करके भागोगे? तो मरने का इंतजार करोगे? कभी समस्या जाएगी तो क्या करोगे? पत्थर उठाकर किसको? सांप के किसको? सर को तो कुचला दिया यीशु ने, बच्चा पूंछ, पूंछ को हम कुचलेंगे। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? सर को यीशु मसीह ने कुचल दिया है, हालेलुया। लेकिन पूंछ में थोड़ी सी जान बाकी है, जान बाकी है ना? बोलते हैं ना, पूंछ में जान बाकी है जी। हालेलुया हालेलुया। अभी देखो उसका सर कुचला ना, यानी उसकी आग भी फूट गया, उसको कुछ दिखता भी नहीं, और वो आपके पीछे लगा है, और ऐसा शैतान से आप लोग भाग रहे हैं। वो बोलता है मेरे को रास्ता दिखाने वाला तू ही तो है। हालेलुया। कैसा तू ये मालूम है? कैसा तू ये मालूम है? हालेलुया। शैतान का नियम क्या है मालूम है? शैतान का नियम क्या है मालूम है क्या? आप जितना डरेंगे उतना डराएगा। कुत्ता का नियम क्या है? कुत्ता का नियम, हाँ, पहला आपका चेहरा देखेगा, ये ऐसा खड़ा रहता है कि डर गया, आपका चेहरा ऐसा दिखा, वो आप फिर भागेगा, फिर वो आप जोर से भागेगा, वो पीछे भागेगा, ऐसा ही खड़ा रहो, वो पत्थर उठा गया। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप जितना डरता है उतना वो आपको डराता है, और आप फोकट में ही शैतान का एडवर्टाइज कर रहे हो कि शैतान ऐसा है, शैतान वैसा है, शैतान ऐसा है, शैतान वैसा है। हालेलुया। शैतान पहली बात तो हारा हुआ है। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहती है, शैतान हारा हुआ है। शैतान का सिर यीशु मसीह ने कुचल दिया है। कोई सामर्थ्य नहीं है उसमें, कोई सामर्थ्य नहीं है। पर दूर से ही आपका चेहरा डरा हुआ देखकर आपको डराता है। समझ में आ रहा है ना? अभी आपका चेहरा डरा हुआ देखकर आपको और डराता है, इसी कारण लोग भागते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात बोलूं, और डर डर कर जीने वाले 100% नरक में जाकर गिर जाते हैं। हाँ, वचन कहता है, देखो ना, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन। देखो हमारे सेवा में तुमको जेल में डालेंगे, पुलिस चौकी में डालेंगे, कोर्ट करेंगे, कचहरी करेंगे, केस करेंगे। हुआ क्या? कुछ हुआ? अभी इधर पुलिस आए थे, इनका तीनों का भी नाम लिखे गए। कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा बाप का मंजूरी जब तक हाथ नहीं आता है, कुछ नहीं होगा। हमने क्या किया है? लोगों को चंगाई मिल रही है, चिन्ह चमत्कार हो रहे, आजाद हो रहे, शैतान निकल रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है।
हालेलुया। शैतान के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। कुछ हुआ, आपको खाली फोन के ऊपर धमकी आएगा, मैं तुम्हारा घर को बेचूंगा, मैं तुम्हारे को मारूंगा, मैं तुमको यह करूंगा, मैं तुमको वो करूंगा। कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका थोड़ा सा पैर का हड्डी दर्द होता है या हाथ का हड्डी दर्द होता है, सुनिए ना, हाथ का हड्डी थोड़ा दर्द होता है या पैर का दर्द होता है, तुरंत आप दवाखाने में जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, हथौड़ी लेता है, पैर को दबा जाता है। क्या आवाज़ सुनता है क्या तुम? हालेलुया। क्या कौन सी आवाज़ सुनता है? बजाना तो तबला बजाना, तो मेरा पैर को क्यों बजा रहा है? हालेलुया। अभी डॉक्टर है पढ़ा लिखा मूर्ख, बराबर बोला ना, हाँ, पढ़ा लिखा मूर्ख, ना उसको कुछ आता है ना इसको कुछ ये मालूम है। वो बोलता है रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल ही निकलेगा भैया। रिपोर्ट कौन सा निकलेगा, इसके लिए तेरे को ये पढ़ना पड़ेगा। इसका तो रिपोर्ट नॉर्मल निकला, लेकिन मैं डॉक्टर को बोलता हूँ तेरा रिपोर्ट कैसा निकलेगा, वो खराब निकलने से पहले इसको पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तो फिर आखिर में आप बहुत पीछे लगते हो, तो बोलता है अच्छा ये हड्डी को काटेंगे, इधर से जॉइन करेंगे, इधर से रॉड डालेंगे, फिर नली डालेंगे, फिर फिट हो जाएगा। हालेलुया। किधर से तो किधर काट चूट करता है, तोड़ पानी करता है, बैठाता है, जो नहीं था वो बीमारी आप हो जाती है। उसके लिए आप दवा गोली चालू करते हैं, कितना साल से? 10, 20, 30 साल से, 50 साल से। हालेलुया। डॉक्टर को कुछ आता नहीं, ये कहाँ से आया इसको पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर का पढ़ाई जो है आता पता लापता है। हालेलुया। इसको कुछ पता नहीं है। आखिर में कुछ तो आपका मन बहलाने के लिए क्या बोलेगा, आप नमक थोड़ा कम खाया करो। पहला पूछेगा, आप बोलेगा मीठा खाता हो तो बोलेंगे फिर तीखा खाया करो। आप बोलेंगे तीखा खाता हो तो बोलेगा तीखा मत खाया करो, मीठा खाया करो। आप बोलेंगे तीखा भी नहीं खाता हो, मीठा भी नहीं, तो बोलेगा कड़वा खाया करो, कड़वा। तो कड़वा भी खाते हो कुछ भी नहीं, तो क्या बोलेगा, एक काम करो कुछ भी मत खाओ, दाल का गंजी पिया करो 2 टाइम। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसको पूछो ना तो तू इतना क्यों खाता है? नहीं, थोड़ा वायरस आया, थोड़ा वातावरण बदल गया, मेरे लिए बदल गया, तेरे लिए नहीं बदला, तेरे लिए नहीं बदला। देखो डॉक्टर का वातावरण 12 महीने बदलते रहता है। डॉक्टर के क्षेत्र में 12 महीना वायरस आता रहता है, तब तक उसका जेब नहीं भरता है। हालेलुया, जेब नहीं भरता है। समझ में आ रहा है? नहीं, कोई कोई डॉक्टर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि शैतान क्या है। पूंछ से उसने 1/3 को ढकेला, क्योंकि उसको मुंह नहीं है, उसके सर को, उसके मुंह को यीशु मसीह ने कुचल दिया है, कुचल दिया है, कुचल दिया है। और ऐसा आधा जिंदा और आधा मरा हुआ जख्मी शैतान को आप डर के जिंदगी जी रहे हैं, डर के भाग रहे हैं आप। अरे घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, हाँ, तो मुझे डर लगता है। ज़्यादा नहीं, हॉल में भी डर लगता है, ज़्यादा नहीं, किचन में आप सब्जी बना रहे हो, किचन में कोई पे आए तो नहीं, पीछे से डर लगता है। किसी किसी को तो अलग है, संडास बाथरूम में भी डर लगता है। हालेलुया। देखो पृथ्वी बनाई किसने? मेरे बाप ने बनाए। घर मेरे को मेरे बाप ने दिया। राज कौन कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कौन था ये शैतान? ये शैतान कौन था? मोबाइल बंद कीजिए। ये शैतान कौन था? पहला कौन था? ये एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर पिताजी के पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है। आप विश्वास करते हो स्वर्गदूत के ऊपर? देवदूत कौन कौन विश्वास करता है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। नहीं, नए लोगों का छोड़ दो, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है। हालेलुया। देखो 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन जो दिन रात उसमें रहता है उसको बताने की कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो उसके पास करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत थे पिता परमेश्वर के पास। उसमें से एक स्वर्गदूत जो नीचे गिरकर कौन बना? नीचे गिरकर शैतान बना। समझ में आ रहा है? अभी देखो, आप अमेजिंग करो, आप अमेजिंग करो। सुनिए, आप अमेजिंग करो।
वो कौन है? शैतान कौन है? शैतान कौन है? स्वर्गदूत है ना। शैतान कौन है? उसका नाम नहीं पूछा। शैतान कौन है? शैतान कौन है? वो एक दूत था, स्वर्गदूत था, नीचे गिरकर शैतान बना। पहला वो भी उड़ता था स्वर्गदूत, अभी भी उड़ता है। हालेलुया। डेविड ब्रदर किधर गए? हाँ, उधर पूछो शैतान कौन है। वो बोलेगा मेरा पति शैतान है। वचन सब ऊपर से जा रहा है। हाँ, स्वर्गदूत, अच्छा देवदूत नहीं ना, ठीक है ठीक है। हालेलुया। नहीं, मेरा एक दोस्त था, मैं बोला आपको भगवान के करीब रहना पड़ेगा। वो बोलते भगवान तो मेरे पीछे की गली में रहता है, इधर इधर एक लपड़ा है भाई। हालेलुया। फिर मैंने बोला भगवान है, ईश्वर के करीब रहो। ईश्वर ना, हाँ हमारा टेम्पो का ड्राइवर है वो। ऐसा भी एक लपड़ा, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। हालेलुया। तो शैतान लाखों करोड़ों दूतों में से एक छोटा सा दूत। देखो वचन सुनो, एक छोटा सा स्वर्गदूत। हालेलुया हालेलुया। बराबर बराबर। और आप कौन है? आप कौन है बोलो? आप कौन है बोलो ना? बराबर, आप परमेश्वर का संतान। हालेलुया। देखो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 15, 16, 17, ये वचन को आप अच्छे से सीख लो। आप दरवाजे के बाहर जाओगे ना, डरते डरते नहीं जाओगे, एकदम डेरिंग से सीना फूका के जाओगे। आप क्या बोलते हो? मेरा बाप ये है, मेरा माँ वो है, मेरा चाचा ये है, मेरा नाना वो है, मेरा काका वो है, मेरी पहुंच आमदार से, नगर सेवक से। अरे छोड़ दीजिए, हमारी पहुंच ऊपर तक है, ऊपर तक। हालेलुया, ऊपर तक है। इसके ऊपर कोई है क्या? हो भी नहीं सकता। आपको अगर पहुंच करनी है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऊपर तक बनाओ, नीचे की दुनिया झुकेगी आपके सामने। हालेलुया। आपको अगर कुछ करना ही है, आपको इतना घमंड ही है कि मेरा पहचान इधर है उधर है, छोड़ दीजिए ये। आपका पहचान तीसरे आसमान तक बनाओ, तीसरे आसमान तक। हालेलुया, तीसरे आसमान तक। हालेलुया हालेलुया। इंसान क्या आप बोलेगा तो नरक का शैतान हिलना चाहिए। हालेलुया, शैतान हिलना चाहिए। आप बोलते हैं रात को मटन खा के कब्रिस्तान में नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का। आपको ऐसा बनना है। देखो मैंने कई बार चिता जल रही है और शीरा पूरी खाया है। किधर गया मेरा पार्टनर? पार्टनर किधर है? हाँ, अंदर है, अंदर है। एक दिन बाइक पे जा रहे थे, रात का समय था, बोला यार ये शीरा पूरी लिया, ठंडा होगा, खाएंगे किधर? इधर विट्ठलवाड़ी का कब्रिस्तान लगा। हालेलुया। मैं जल रही थी, बाइक लगाया, बोला होटल से बढ़िया जगह तो ये लग रही मेरे को। हालेलुया। निकल शीरा पूरी, वो बोलते अन्ना अन्ना धुआं। बोला धुआं ही है ना, मरा हुआ है, जिंदा होने का क्या? हालेलुया। और जल रहा है जलने दो, अपन अपना काम करेंगे। हालेलुया। अरे आप ऐसा बनो, अगर कब्रिस्तान का भूत भी बोले चल कब्रिस्तान बदली करेंगे, दादा आ रहा है। हालेलुया, दादा आ रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चल भाई दूसरा कब्रिस्तान पकड़ेंगे, जो आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हालेलुया। इसकी पहुंच आमदार नगर सेवक के साथ नहीं है, इसकी पहुंच ऊपर तक है। हालेलुया। कौन था स्वर्गदूत? ए चुप, शांत करो इसको। कौन था स्वर्गदूत? शैतान कौन था? एक छोटा सा स्वर्गदूत। और आप कौन है? परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी। देखो ना वचन कहता है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 15, 16, 17, 21वां का 8 निकाला था मैंने। ठीक है, पढ़िएगा। परंतु डरपोक, हाँ परंतु डरपोक, मैंने कहा ना डरने वाले पक्का नरक में जाएंगे। परंतु डरपोक और अविश्वासी। डरने के बाद क्या होता है? आपका विश्वास कम हो जाता है, तो आप कौन बनते हो? आप अविश्वासी बन जाते हो। और घिनौना, हाँ घिनौने काम करने वाले, और हत्यारों, और व्यभिचारियों, और टोनो हो, और मूर्ति पूजकों, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती, जो आग और गंधक से जलती रही है। यानी पहला ही शब्द किसके लिए डाला है? डरपोक को। डरपोक को
डरपोक सब नरक में जाएंगे लिखा है। आप क्यों डर के जिंदगी जी रहे हैं? वो है छोटा सा स्वर्गदूत जो शैतान बना। और आप कौन है? आप देखिए कौन है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 15, 16, 17। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 15, 16, 17। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली। तुम दास नहीं है परमेश्वर का। स्वर्गदूत कौन था? दास है, नौकर है। तुम दास नहीं है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो कि तुम डर जाओ शैतान को देखकर। हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम ये है अब्बा, जिसे हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? अब्बा, हे पिता, हे पिता, पुकारते। ये कहकर पुकारते। क्या कहकर पुकारते? अभी बहुत जन ने देखा होगा मैं क्या बोल रहा था, हेवनली फादर, डैडी, पापा। सुना ना आपने, बहुत जन सुना अब्बा, पिता। लेकिन कभी 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 पवित्र जीवन जीते हैं तभी। एक परमेश्वर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। सुर्खी, दारू, गंजा, मिस्त्री खा के आपके साथ नहीं रहने वाला है। वो नहीं रहने वाला है। गुटखा खा के नहीं रहने वाला है। गाली गलौज करके आपके साथ जरा भी रहेगा तो नहीं, काटी मारेगा आपको। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कभी मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ सकता हूँ जब मैं पवित्र परमेश्वर का पवित्र संतान बनता हूँ, तभी तभी। समझ में आ रहा है ना? आपको समझो 4 बेटा है, 4 बेटा है। पहला वाला बेटा बेवड़ा है, दूसरा वाला बेटा जुआरी है, तीसरा वाला बेटा और चौथा वाला बेटा अच्छा है। तो आप किस पर भरोसा रखेगा? चौथा वाला पर रखेगा, चौथा वाला पर रखेगा। विश्वास योग्य दास लिखा है ना, विश्वास योग्य दास। सुर्खी खा के बोलेंगे अब्बा, पिता, मुंह का कैंसर हो जाएगा। हाँ, दारू पी के बोलेंगे अब्बा, पिता, फेफड़े बाहर आएंगे, लिवर सड़के। अब्बा पिता बोलने का पहला हक समझो किसके मुंह से आवाज आ रही है। सिखा रहा हूं मैं आपको, डरा नहीं था। अभी तो कोई भी आता है जिसको शब्द नहीं मालूम, वो भी आता है अब्बा, पिता। कुछ नहीं, जा बेटा, तो ऐसा ही जा। नहीं, अब्बा, पिता। अरे जा बोला ना, अब्बा, पिता, फटका देगा मैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बच्चा समझ में आ रहा है? गंदा गंदा गाली दे रहे, टीवी देख रहे। टीवी, इससे बड़ा गंदा क्या है? किधर मत जाओ, बस टीवी लगाओ। सब तो नंगी लड़कियां नाचते हैं इसके ऊपर। इससे बड़ा गंदा क्या है? बोलो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपकी आंखें पूरी गंदगी से भरी है। ये आंखें परमेश्वर को नहीं देख सकती, नहीं देख सकती आंखें परमेश्वर को। समझ में आ रहा है? घर में, टीवी में, पिक्चर में नंगी लड़कियां देखते हो और परमेश्वर का अब्बा पिता बोलते हो, फटका मिलेगा, बहुत बड़ा फटका मिलेगा, बहुत बड़ा फटका मिलेगा। कोई भी हो, मेरा अपना हो या पराया हो। हालेलुया। इस जुबान से निंदा करते हो बाजू वाली की और बोलते हो अब्बा पिता, और बोलते हैं नहीं मैं सांगत होते नहीं, तू निंदा करत होती, तू निंदा करत होता। हालेलुया, हालेलुया। इस पैर से हम दूसरों को लात मारते, इस पैर से हम भोला आदमी को फंसाते, टिंगल करते, मजाक मस्ती करते। परमेश्वर ने वरदान किसने दिया? कितने वरदान? कितने? 9 वरदान है। चंगाई का वरदान, आत्मा परखने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद, ज्ञान, बुद्धि, विश्वास, संदेश। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार करने का भी वरदान है, संदेश देने का वरदान है। परमेश्वर ने 9 वरदान दिए। किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। हम किस लिए यूज कर रहे हैं? किस लिए यूज कर रहे हैं? लोगों को लात मार रहे, थूक रहे, टेर खींच रहे, गलत गंदा देख रहे मोबाइल पे। जो आके मोबाइल पर गंदा देखती है वो परमेश्वर के कतई संबंध नहीं रखती, कतई संबंध नहीं रखती। बाल मानिक भी संबंध नहीं है उसका परमेश्वर के साथ, कुछ संबंध नहीं। जैसा वो बटन दबेगा वो मरेगा, उसकी आत्मा नरक के आग में जलेगी। लिख के लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। अरे आपको तो संडे शब्द नहीं मालूम है। कभी आया कभी गया, फिर बोलते एक ही दिन आके बोलते सारा स्वर्ग का आशीष डालो जी एक ही दिन में। हालेलुया। एक ही दिन में डालो स्वर्ग का आशीष।
हालेलुया। हमने कितने बार सूचना दिया, हमारे बच्चे सूचना दे रहे और डेविड ब्रदर सूचना दे रहे कितने बार कि संडे शब्बात में आओ, संडे शब्बात में आओ, संडे शब्बात में आओ। इधर कौन आता है? नोट कमाने जाते हैं, कागज के टुकड़े कमाने जाते हैं, जो कागज के टुकड़े टिकते भी नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर नहीं है आपके पास, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर नहीं है, इसलिए किसी भी चीज पर आशीष नहीं है। नहीं आशीष, चाहे लाखों रुपए कमाओ, आशीष नहीं है आपके पास। चाहे 4 घर बनाओ, जाने के लिए समय नहीं लगेगा। बनाओ और फ्लैट बनाओ और गाड़ी बंगले बनाओ, आप परमेश्वर के साथ गद्दारी से जीवन जी रहे हो, इतना याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको धूल में से उठाया, वो परमेश्वर को आपने क्या दिया? वो परमेश्वर के साथ आपने कैसा व्यवहार किया? इधर कई 10 साल से 20 साल से बीमार है, परमेश्वर ने चंगाई दिया, चिन्ह चमत्कार किया, क्या क्या उस परमेश्वर को? अब ये बहन का बेटा को चंगाई मिला, मरने के कगार पे था, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऑपरेशन बोला पहला हुआ है, दूसरा करेगा, करते वक्त ही बेटा मरेगा। इतना हड्डी बाहर आया था, आपने बहुत जन ने देखा है। 1 महीना के अंदर हड्डी गायब हुआ, चंगा हुआ, बाहर घूम रहा है, लेकिन इधर आया नहीं वो। हालेलुया, इधर आया नहीं वो। मेरा दिल इतना चलता है, क्यों? आत्मिक पिता है। ओ स्वर्गीय पिता का कितना दिल जलता होगा, स्वर्गीय पिता का कितना दिल जलता होगा। मैं तो एक शारीरिक हूँ, मेरा दिल जलता कि मेरा बच्चा नहीं दिख रहा है ना। 50 60 70 जन है, फिर भी एक बच्चे के लिए दिल तरसता है ना। वैसा ही फिर भी करोड़ों लोगों की संख्या है, फिर भी आपके लिए परमेश्वर का दिल तरसता है। हालेलुया, परमेश्वर का दिल तरसता है। हालेलुया। कई लोगों के घर में चिन्ह चमत्कार हो गए, कई लोगों के घर में थोड़े सा दुख आया, तकलीफ आया, निंदा आई, बस नहीं चाहिए हमको यीशु मसीह, टाटा बाय बाय यीशु मसीह, नहीं चाहिए हमको। तू कैसा जीवन जी रहे हो आप यीशु के लिए? अरे वो यीशु है, वो पिता है, वो परमेश्वर है, चाहे तो 1 सेकंड में सांसें छीन सकता है। अभी नोट कमाने को तो दूर की बात। हालेलुया, नोट कमाने दूर की बात। मैं सोचता हूँ कैसे जीते हैं लोग परमेश्वर के बिना, कैसे जीते हैं। हमें एक दिन छोड़ो जी, 1 घंटा भी नहीं रह सकते परमेश्वर के बिना। 1 घंटा भी अगर परमेश्वर की बातें नहीं की तो ऐसा लगता है बहुत फैसला हो गया अभी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको वचन? समझ में आ रहा है आपको मेथड्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? परमेश्वर के साथ बातें ऐसी नहीं होती मेरे प्रियो, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या बोलते हैं रोमी 8 में 15 16 17? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कि फिर तुम डर जाओ, परंतु लेपालकपन की आत्मा, लेपालकपन बोलने का, लेपालकपन की आत्मा मिली है। हाँ। जिससे हम है अब्बा, जिससे हम परमेश्वर को है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं परमेश्वर को। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा खुद ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर के और शैतान कौन है? एक छोटा सा स्वर्गदूत, एक नौकर, एक हल्का सा नौकर। हालेलुया। देखो देखो देखो, हाँ हाँ, हालेलुया। देखो अभी ध्यान से देखो, आपके घर में समझो नौकर है, आपके घर में नौकर है। हालेलुया। ध्यान से देखो, मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। समझो अभी किधर गया हूँ, परमेश्वर आप खड़ा रहो। आपके घर में समझो 10 नौकर हैं। हालेलुया। या 20 नौकर है, 100 नौकर है, या बड़ा इंडस्ट्री का मालिक है, इनके घर में 100 नौकर है, कुछ कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो सुनो, इनके घर में 100 नौकर है। ये कौन है? परमेश्वर है। स्वर्गदूत कौन है? इनके नौकर है, इनके नौकर है। हालेलुया। अभी इनका बेटी कौन है? ये इनका बेटी है ना, पहचानते हो ना आप? ये 100 नौकर में से एक नौकर से डरेगी तुम? हाँ,
पिता के नौकर से डरेगा? मैं चाहूँ तो पिता से डरूंगा क्योंकि वो मेरा बाप है। मैं नौकर से क्यों डरूँ? ये तो नाइंसाफी हुई ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? आपके घर में आपके बैठिए आपके घर में समझो 10 नौकर है, बराबर, और आपका बेटा, सगा बेटा किससे डर रहा है? एक छोटा सा नौकर को डर रहा है। उस नौकर का नाम क्या है? शैतान। शैतान। वैसा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है किसके पास? परमेश्वर पिता के पास। और उसमें से एक छोटा सा नौकर को मैं डरूं? इतना तो कमजोर नहीं हूं मैं। हालेलुया। अभी समझ में आया ना आपको? तो आज के बाद क्या डरेंगे? क्या डरेंगे? हाँ, क्यों नहीं डरेंगे? बोलो ना। हाँ, क्योंकि हम संतान है, संतान, और वो शैतान एक नौकर है। हम संतान, वो शैतान। मैं स्वर्ग का वारिस, राजा का बेटा, राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार, और वो एक छोटा सा नौकर, छोटा सा नौकर। लेकिन कभी जब मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं तभी। हनोक जैसा परमेश्वर के संग चला तभी। किससे गिरा? उसने पूछ से गिरा है, शेपुट से गिरा है। हालेलुया। क्योंकि उसके सर को यीशु मसीह ने कुचल दिया। यीशु ने शैतान क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ला, हो मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। एक गांव में एक संत जाते हैं, एक महात्मा जाते हैं। हालेलुया। एक महात्मा जाते हैं, तो उसकी झोपड़ी में जब वो जाते हैं तभी वो देखते हैं कि वो परिवार जो है वो अत्यंत गरीबी में जी रहा है। हालेलुया। सुन रहे? अभी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो वो पूछते हैं आप इतना गरीबी में क्यों जीते हो? हालेलुया। तभी वो क्या बोलते हैं, वो जो पति पत्नी रहते हैं वो बोलते हैं, ये देखो हमारा ये 100 एकड़ बागायत ज़मीन है, लेकिन हमको वो करने के लिए होता नहीं है। देखो हमारे कई मुर्गा है, मुर्गी है, लेकिन हमको पालने के लिए होता नहीं है। हालेलुया। तो बोलता है तो तुम्हारा गुजारा कैसा चलता है? हालेलुया। तो बोलता है, पति पत्नी दोनों रहते हैं, पति पत्नी दोनों बोलते हैं, एक भैंस है हमारे घर के बाहर खुट्टी में बांधी हुई। हालेलुया। खुट्टी में बांधी हुई कौन है? काली भैंस है, जिसका दूध आता है, 2 टाइम दूध देती है। एक भैंस 2 टाइम दूध देती है। उसमें जो पैसा आता है वो हम महीने का खर्चा चलाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा गुजारा हो जाता है। हालेलुया। तो वो साधु ऋषि जो महात्मा है उन्होंने क्या किया, रात के 2 बजे उठे और उनकी भैंस को क्या किया, जंगल में दूर जाकर छोड़ के आए, और साधु भी गायब हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? साधु भी गायब हो गया, नहीं तो ये जंगल में छोड़ेंगे उसको। फिर अगले साल जब साधु महाराज की यात्रा करते करते फिर वो गांव में आया, फिर वो गांव में आने के बाद उसी घर में गए और बोले, अरे साधु महाराज जी हम आपको ही ढूंढ रहे थे, महात्मा संत जी आपको ढूंढ रहे थे, आप किधर थे 2-3 साल से पिछले? हालेलुया। उन्होंने देखा कुटी के जगह एक बड़ा भवन, एक बड़ी सुंदर हवेली बांधी है, भैंस के जगह बाहर 4-4 गाड़ी खड़ी है। हालेलुया। तो वो बोलते हैं, जिस दिन आप खाना खा के सोए, क्या बताओ महात्मा जी, संत जी, हमारी भैंस किधर खो गई। हालेलुया। जैसे ही भैंस खो गई, हमने सोचा कि अभी हम कमाएंगे कैसे, तो चलो 100 एकड़ जमीन भागाए थे वो हम लगाएंगे। जैसे हमने लगाई, बहुत बारिश गिरी और बहुत फसल आई, करोड़ों रुपए मिला हमको। हालेलुया। करोड़ों रुपए मिला हमको।
साधु को सब मन में मालूम है कि ये सब करने वाला मैं ही है। भैंस यानी आपका अंदर का जो अविश्वास का भैंस है ना, अविश्वास का भैंस, उसको दूर जंगल में छोड़ के आओ अभी। हालेलुया। भैंस यानी आपके अंदर का शैतान का डर है ना, जो काला साया है, उसको जंगल में छोड़ के आओ और फिर वचन में जी के देखो आपका जिंदगी कैसा बनते है। हालेलुया। जिंदगी कैसा बनते है। हालेलुया। शैतान को खाली पीली डरते हैं आप। आपका डर नाम की काली भैंस को अभी जंगल में छोड़ के आओ और निडर होके डेयरिंग के साथ परमेश्वर के साथ जिंदगी जियो। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के साथ जिंदगी जियो। किसी किसी का अजीब है, आशीष आ जाता है, दिन बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है उसकी। चलो एक कहानी और सुनाता हूँ। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त। हालेलुया। देखो बाइबल हमें दोस्त कौन सी रखनी है वो भी सिखाती है। दानियल के भी 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। कैसे थे? इज़राइल को हिला दिया उन्होंने। आप कौन से दोस्त में रहते हो, किससे बातचीत करते हो, आपके आत्मिक क्षेत्र पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बहुत प्रभाव। आप बोलेंगे नहीं मैं जाता हूँ जाती हूँ, ये भी विश्वासी है। विश्वासी नहीं है वो नामधारी पिशाच है, पिशाच है। नहीं नहीं, ये भी स्वर्गदूत ही लगता है। नहीं भाई, दरवाजे के बाहर तो जा, तेरे को पूरा का पूरा भूत लगता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परखने की आत्मा चाहिए आपको, ओरिजिनल और डुप्लीकेट परखने की, प्रकाशन की आंखें चाहिए आपको। तो 3 दोस्त थे, उन्होंने बोला यार हम तीनों भी पहले बहुत गरीब थे, अब एक काम करेंगे। हालेलुया। तो पहला वाला बोलता है मैं तो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसा ही मेरी पगार आती है मैंने एक गड्ढा किया है, गड्ढा, सब पैसा उसमें डालता हूँ। गड्ढे में जितना गिरता है वो परमेश्वर का बचा हुआ मैं मेरे परिवार के लिए खर्चता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? गड्ढे में जितना गया वो किसका? परमेश्वर का, बचा हुआ मेरे परिवार के लिए। दूसरा बोलता है कमाल है, मैंने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मेरा गिरा हुआ परमेश्वर का नहीं, गिरा हुआ मेरा, बचा हुआ परमेश्वर का। तो तीसरा बोलता है मैंने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, गड्ढे के ऊपर मैं खुद खड़ा रहता हूँ और पगार आती है मैं आसमान में बोलता हूँ तेरे को जितना लेना है उतना ले, बचा हुआ मेरा। हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं आज भी चर्च में, है ना? हालेलुया। है कि नहीं? अरे आपको लगता है यार पास्टर जी मेरे बारे में कैसे बताते हैं? हालेलुया। 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 आपको 2023 में ठान लेना है परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार रहना है। हमें कई भाई बहन मिले जो बहुत ही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य, बहुत, लेकिन कई भाई बहन मिले जो परमेश्वर के साथ बाल मानिक भी विश्वास योग्य नहीं है। और बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे पास ये रहता तो हम करते, ये रहता तो भवन बांधते, ये रहता तो प्लॉट लेते, लेकिन अब भी घर का शादी निकालो 1 लाख रुपए खड़े खड़े खर्चा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उससे हम परखते हैं कि भाई तेरा परमेश्वर के प्रति दिल कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का दिल है। जी जी। हालेलुया। ये सब हमारा दिल, धड़कन, जान, जिस्म सब परमेश्वर का है। आप किसके कॉलिंग से आए इस पृथ्वी पर? किसने लाया? माँ बाप को? अरे कई बहनें वांझे, बच्चा नहीं है 10-10 साल से, परमेश्वर ने कोख में डाला माँ के, तभी मैं और आप पैदा हो गए। हालेलुया। मैं और आप पैदा हो गए। हमारे इधर अभी वो आई नहीं सरिता बहन, 11-12 साल से बच्चा नहीं था, प्रार्थना में आई 6 महीना में बच्चा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको